रामानुज का टिकट कट जाएगा ये उम्मीद मुझे कम लग रही है। पहली चीज, तभी से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को लगा कि जिसका टिकट हम चाहें वो कटवा सकते हैं। लेकिन देखिए, लालू यादव आज के नेता नहीं है, तेजस्वी यादव भी परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें पता है कि इस तरह का विरोध होगा। आप लोगों ने अपने नेता का टिकट स्वयं काट दिया है, अब आपके नेता को कोई टिकट नहीं दिलवा सकता है जेडीयू के। लेकिन आप गेट पे बैठ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी को घेर लेंगे तो वो उल्टा जाता है। 50 से ऊपर कैंडिडेट को कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, और यहाँ तक कि सिंबल भी दिए जा रहे हैं अंदर खाने में। आपको बता दूं, जिन सीटों पे सहमति बन गई है उन सीटों पे नेताओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। महागठबंधन में भी, एनडीए में भी देखिए ज्यादा सीटों पे नहीं, अब कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है और देखा जा रहा है कि भाई पार्टी जो ऑफिस है या फिर जो नेता है, पार्टी के अहम नेता, उनके पास लोग जाकर अपनी नाराजगी जो है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं। राजद में राबड़ी देवी के आवास के बाहर कई जो विधायक हैं उनके खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नजर आए लोग। और इसके पहले देखिए, आज जो है वो सोनपुर विधानसभा से जो विधायक हैं उनके खिलाफ सोनपुर विधानसभा से लोग आकर राबड़ी देवी के आवास के बाहर बैठकर विरोध दर्ज करा रहे थे। इससे पहले देखिए, 2 विधायकों के खिलाफ ऑलरेडी जो है कार्यकर्ताओं ने विरोध दर्ज कराया है, जिसमें मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र से रेखा पासवान और मखदूमपुर विधानसभा से सतीश कुमार विधायक, जो कि लगातार इन दोनों के खिलाफ भी विरोध दर्ज कराया गया। हमारे साथ हमारे चैनल हेड अमित सर हैं, उनसे इस खास बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस पूरे परिदृश्य को कैसे देखते हैं और राजनीतिक जो मायने हैं उसके क्या निकल के आएंगे, तमाम चीजें बातचीत करेंगे। अमित भैया, ये आज हम लोगों ने देखा कैसे राबड़ी आवास के बाहर जो है वो रामानुज यादव जो हैं विधायक सोनपुर से, उनके खिलाफ बैठे हुए थे। कह रहे कि भाई रामानुज यादव 15 साल से विधायक हैं, कुछ नहीं किए। कैसे देखते हैं, राजनीतिक मायने क्या है? देखिए, ये यही रामानुज यादव है जिन्होंने राबड़ी देवी के लिए अपना सीट छोड़ दिया था। देखिए, रामानुज यादव पुराने नेताओं में से रहे हैं। अभिषेक आरजेडी के अंदर काफ़ी शांत और सरल स्वभाव के नेता है, और आज से नहीं, मैं उन्हें उन दिनों से जानता हूं जब सोनपुर से राबड़ी देवी लड़ी थी तो उस समय रामानुज सिटिंग हुआ करते थे, और राबड़ी देवी ने वहां से, पार्टी ने राबड़ी देवी को चुनाव लड़ाने का फैसला किया और रामानुज ने इसका विरोध नहीं किया कि भाई, क्योंकि पार्टी की सर्वे सर्वा ही लड़ रही थी, राबड़ी देवी उन दिनों थी, तो रामानुज का टिकट कट जाएगा ये उम्मीद मुझे कम लग रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप ओवरऑल परिप्रेक्ष्य में देखिए तो होता क्या है कि जब इस तरह के विरोध होते हैं, देखिए तेजस्वी यादव जब यात्रा में थे, राहुल गांधी के यात्रा में घूम रहे थे, तब एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था। जब कुछ लोगों ने एक विधायक का विरोध किया तो तेजस्वी यादव ने इशारा किया कि कट गया। तभी से आरजेडी के कार्यकर्ताओं को लगा कि जिसका टिकट हम चाहें वो कटवा सकते हैं। लेकिन देखिए, लालू यादव आज के नेता नहीं है, तेजस्वी यादव भी परिपक्व हो चुके हैं, उन्हें पता है कि इस तरह का विरोध होगा। चुनाव के समय में एक विधानसभा से कई दावेदार होते हैं, तो कुछ किसी का विरोध करेंगे, कुछ किसी का विरोध करेंगे, ये विरोध कोई मायने नहीं रखता है। रेखा पासवान का भी इससे पहले विरोध लोगों ने दर्ज कराया। रात देर शाम देखा गया कि कैसे लालू प्रसाद यादव की गाड़ी को भी घेर लिया गया, तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। नहीं, ये तो, और जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी पे भीड़ लगा देते हैं तो इसका इम्पैक्ट गलत जाता है। तब लगेगा कि अगर मान लीजिए आपके नेता को टिकट मिलने के चांसेस भी होंगे, वो भी घट जाएंगे। देखिए, आपको मैं एक घटना बताता हूँ, ये बहुत पुरानी घटना है अभिषेक जी। नागमणि को सभी लोग जानते हैं जी। बड़े लीडरों में से रहे हैं और सबसे ज़्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा है। तो उसमें नागमणि विधायक ही नहीं, मंत्री भी हुआ करते थे, मंत्री भी हुआ करते थे बिहार सरकार में, और ललन सिंह प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। नीतीश के बाद जेडीयू में किसी की तूती बोलती थी तो ललन सिंह के, हालांकि बोलती आज भी है तूती ललन सिंह ही की बोलती है, लेकिन उन दोनों को ज़्यादा बोलती थी। पार्टी कार्यालय में लोकसभा चुनाव का समय था, पार्टी कार्यालय में नागमणि के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने हंगामा शुरू किया, नारेबाजी शुरू की। ललन सिंह ने पहले समझाया और फिर भी नहीं माने तो सीधे कहा कि आप लोगों ने अपने नेता का टिकट स्वयं काट दिया है, अब आपके नेता को कोई टिकट नहीं दिलवा सकता है जेडीयू के अंदर में। लोकसभा का टिकट कटा और उसके बाद नागमणि की जेडीयू से छुट्टी हो गई।
तो देखिए बड़े नेताओं को क्या चाहिए कि अगर आपको कोई बात रखनी है, अपनी बात रखनी भी है आला कमान के सामने, तो बड़े नेता इस बात को कहते हैं कि भाई शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात रखिए, शिष्टाचार मुलाकात कीजिए, अपनी बातों को रखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बात को रखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप गेट पे बैठ जाएंगे, नारेबाजी करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी को घेर लेंगे, तो वो उल्टा जाता है। तो ये कोई और इसमें एक चीज़ और है कि जैसे कि मैं बात कर रहा था तो कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि जो समर्थक आए थे कि अगर इनको टिकट नहीं मिलेगा तो हम आरजेडी का विरोध करेंगे। तो आपने जैसे ही कह दिया आरजेडी का विरोध करेंगे तो आपके नेता का टिकट तो और वैसे ही कट गया, तो कोई मायने नहीं रखता है। और चुनाव के समय में अमूमन हर चुनाव के समय में आप ये तस्वीर, ये स्थिति रीजनल पार्टी के कार्यालय में देखिएगा, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। नेशनल कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, लेकिन फिर भी आप ये स्थिति देखेंगे। अच्छा, ये हम पूरे महागठबंधन में क्या क्या सीट को लेकर, बंटवारे को लेकर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए सर, राजद के खेमे में क्या लगता है, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ सकती है राजद? देखिए कई तरह की चर्चाएं हैं, हालांकि बात अभी तक अंदर खाने बनी नहीं है। 2-3 सीटों पे जीत है, इसलिए एक फार्मूला निकाला गया है। जिन सीटों पे सहमति बन गई है उन सीटों पे नेताओं को कह दिया गया है नॉमिनेशन करने के लिए, ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जैसे आरजेडी ने अपने लगभग 50 से ऊपर कैंडिडेट को कह दिया है कि आप चुनाव की तैयारी कीजिए, नॉमिनेशन फाइल कीजिए, और यहाँ तक कि सिंबल भी दिए जा रहे हैं अंदर खाने में। आपको बता दूं कांग्रेस में भी यही किया जा रहा है। वीआईपी में भी 18 नेताओं ने अपने नेताओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि आप जाइए नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। अंदर खाने सिंबल दिए जा रहे हैं। तो महागठबंधन ने एक फार्मूला निकाला है कि जब तक सभी सीटों पे सहमति नहीं बन जाए और हम औपचारिक घोषणा ना करें, तब तक जिन सीटों पे सहमति बन गई है, उन सीटों पे नेताओं को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। जाइए आप नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए, सिंबल लीजिए, चुनावी मैदान में गिरिए। वहीं अगर बनिस्पत आप एनडीए में पूछे, देखिए एनडीए में जेडीयू बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन एलजेपीआर, जीतनराम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन तीनों को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है। देखिए कब ये यही कहा जाए कि भाई जो राजद के खेमे में है या फिर जदयू और बीजेपी, जो परंपरागत सीट है जहां पे लगता है कि यहाँ कोई डिस्कशन करना ही नहीं है, ये सीट हमारा है, वहां पे कार्यकर्ताओं और वहां के कैंडिडेट को भाई कह दिया गया कि अपने हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर। बिल्कुल तैयारी शुरू कर दीजिए और नॉमिनेशन की तैयारी कीजिए। तो कई ऐसी सीटें हैं महागठबंधन में भी, एनडीए में भी। देखिए ज़्यादा सीटों पे नहीं, अब कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। खासकर अगर महागठबंधन की आप बात करें तो महज कुछ सीटों पे पेच फंसा हुआ है। कुछ सीटों पे लेफ्ट को मनाना है, कुछ सीटों पे कांग्रेस को मनाना है। तो अब देखिए वहाँ पे मामला महागठबंधन में सीटों से ज़्यादा सीएम फेस और डिप्टी सीएम फेस को लेकर फंसा हुआ है। और अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो वहाँ पे ये मामला फंसा हुआ है कि किसको कौन सी सीट, क्योंकि जेडीयू कुछ सीटें नहीं छोड़ना चाह रही है, वही सीट एलजेपीआर नहीं छोड़ना चाह रही है। एलजेपीआर जिन सीटों को चाह रही है उस पर जीतनराम मांझी अड़े हुए हैं। तो वहाँ पे सीटों से ज़्यादा कौन सी सीट किसको दी जा रही है उसको लेकर मामला फंसा हुआ है। इसको लेकर मामला फंसा हुआ है। हालांकि देखिए हमने शुरुआत जो बातचीत से की थी कि भाई जो कार्यकर्ता हैं वो अपने विधानसभा में जो विधायक हैं उनके खिलाफ जो है मोर्चा खोलकर बैठे हुए हैं। राजद के 3 विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोला हुआ है। और आज जो तस्वीर देखा गया वो सोनपुर विधानसभा से रामानुज यादव जो विधायक हैं उनके खिलाफ राबड़ी देवी के आवास के ठीक बाहर लोग बैठ के नारेबाजी कर रहे थे और सुरेंद्र यादव के पक्ष में नारेबाजी कर रहे थे। हालांकि इसके राजनीतिक मायने क्या उस पर बातचीत कर रहे थे। हमारे चैनल हेड अमित सर थे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल है। बहुत बहुत शुक्रिया।